शरणम मम। पांचवा स्कंद। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जगती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में यह कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्वचित्त अप्सरा मन में अभी तक बैठी हुई है। अब पूर्वचित्त अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित रहती है, वही इस पूर्वचित्त अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है, अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी है, परमहंस भरत जी भगवत जन है। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक है। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से कम करते जाओ। परमहंस जी की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है, संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबको देखने वाली आत्मा सुख रूप है। दृश्य विनाशी और फल रूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। मन को आत्म स्वरूप में से सत्ता मिलती है, मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन की दृष्टा और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। श्री कृष्ण शरणम मम। ऋषभ देव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते थे और मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श न हो। निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रा अवस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसी ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति ही है। सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाता है। मन का ईश्वर में लय होने पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न है। मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं तो भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही हैं, किंतु साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव करते हैं। भागवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस कहते हैं सुदेव सर्वमिति। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेवमय है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वता नहीं। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद है और वैष्णवों का परिणामवाद। ज्ञानियों का विवर्तवाद है। दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का जो परिणाम जन्म हुआ है वह दही की भांति नहीं किंतु स्वर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी स्वर्ण ही रहा। स्वर्ण के टुकड़े से स्वर्ण में और आभूषण के स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता और जगत ब्रह्मा का ही परिणाम है, अतः सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्मरूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्मरूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्मरूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते, वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट कर देते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ब्रह्मरूप है। सियावर राममय
सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि यह तो हड्डी मांस की पुतली है जो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना है। और ऐसा सोचता हुआ वह ज्ञानी उस स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यही यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन ही है, वैष्णवों का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। जगत को ब्रह्मरूप समझना सरल है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है, किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्ठा मूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उसमें से मन हटा लेगा। सौंदर्य कल्पना में है, ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे वह लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वह वंदन करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को जो भगवत भाव से निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः यह जगत सत्य है। किंतु खंडन मंडन के ऐसे संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस है तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभदेव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऋषभदेव को देहाध्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस है। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभावतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए है। श्री कृष्ण शरणम मम पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप और व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए यह तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद के संसर्ग विसर्ग लीला में बताया गया है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय। सर्व सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? गृहस्थाश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की? किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, घर भक्ति में बाधक रूप है। घर में गृहस्थ को विषमता पक्षपात करनी पड़ती है। गृहस्थ सभी की ओर संभाव नहीं रख सकता, वह शत्रु मित्र चोर सेठ आदि सभी के प्रति संभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति संभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लज्ज होकर वह सहायता की याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा ही है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में निशस्त्र मैं। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है, बातुनी की नहीं। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति संभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी है। गृहस्थाश्रमी होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती ही रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव जगाता है। भेदभाव होने पर काम क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है। श्री कृष्ण शरणम मम। भेदभाव के कारण व्यवहार में वैर और असमानता उत्पन्न होती है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विक्षेप आते रहते हैं। तुम गृह त्याग करके गंगा किनारे
जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। जीव जब प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह शक्य होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वनगमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद ही करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वहाँ संसार बसाया। भरत जी वन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी और गृह त्यागी के लिए भी। भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भक्ति की, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृहत्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भक्ति न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए, पंच विषय तो साथ आएंगे ही। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के वश जो नहीं होता उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। गृहस्थाश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आकर सताते हैं, अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। श्री कृष्ण शरणम मम। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थाश्रमी रहकर इन 6 विकारों का कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष में संसार के व्यवहारों का धीरे धीरे त्याग करने लगो और 91वें वर्ष में वनगमन करो। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो। व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पूर्व जन्म का बीजारोपण न हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होगा। वो वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती है। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निवग्र ने शासन संभाला। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप में पूर्व की वासना, पूर्व चित्ती बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुख को भोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई है क्या? जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विशेषा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर ही विशेषा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्व चित्ती सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्ती है। अग्निवज्र राजा पूर्व चित्ती में फंसे हुए हैं। अग्निवग्र के घर नाभि हुए, नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत के ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ देव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं, तपश्चर्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। श्री कृष्ण शरणम
मम। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए यह बताने के लिए ऋषभ देव जी ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। ऋषभ देव जी नग्नावस्था में ही घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं, बैल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं। श्रीफल नारियल में अंदर का सफ़ेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषय की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा का भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ाध्यास भी बढ़ता ही है। वैराग्य के बिना ब्रह्मज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्मज्ञान की बातें करने वाला, धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीति होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से स्नेह न करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे। यह मनुष्य जन्म तप करने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है वह गुरु नहीं, वह स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं है। अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है। श्री कृष्ण शरणम मम। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट है। पहला सुपेक्षा, दूसरा सुविचारणा, तीसरा तनुमानसा, चौथा सत्वापत्ति, पांचवा असंसक्ति, छठा पदार्थ भाविनी, सातवां तुर्यगा। पहला सुपेक्षा। आत्मकल्याण के हेतु क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्मविचार और आत्मा के साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करना ही सुपेक्षा है। दूसरा सुविचारणा। सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। तनुमानसा। श्रवण मनन और निधिध्यासन से शाब्दादिक विषयों के प्रति जो अनासक्ति होती है और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है वह तनुमानसा है। सत्वापत्ति। उपर्युक्त 3 से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। असंसक्ति। चित्त विषयक परमानंद और नित्य उपरोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार असंसक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम असंसक्ति है। पदार्थ भामिनी। पदार्थों की दृढ़ अप्रीति होती है, वह पदार्थ भामिनी। तुर्यगा। तीनों अवस्था से मुक्त होना तुर्यगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने वाली अवस्था तुर्यगा है। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं और अन्य 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुँचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इस भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहभान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभ देव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी।
ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं, वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो। बोलने की इच्छा ही न होने पाए इसलिए ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में ही वैराग्य न आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो जाए तो प्रभु शक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जगे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आँख को शक्ति देता है मन, मन को बुद्धि शक्ति देती है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ऋषभ देव जी कर्नाटक आए, दावाग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसे आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। श्री कृष्ण शरणम मम। ऋषभ देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरत खंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। भरत जी महाभागवत है। उनके संग से सभी में भगवत भाव जगता था। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन न किया था। वे वहाँ महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उनका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। कर्मफल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्मफल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट होता है। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को अर्पित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने पति को। कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा न करो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा, पर यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उनका पुण्य श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। सत्कर्म की समाप्ति में कहना है, अमेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम न मम। ऐसा कहते तो कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णार्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग्य हो आया। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक आसक्ति हो जाने के कारण तुम भक्ति नहीं कर सकोगे। तपश्चर्या यौवन में ही की जा सकती है। वृद्धावस्था में तपश्चर्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्र जी युवा अवस्था में ही वन में गए थे। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की। रामचंद्र ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपने युवा अवस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। श्री कृष्ण शरणम मम। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं होता। जवानी में ही वैराग्य की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग करे, उसका कोई अर्थ नहीं है। जवानी में सुख संपत्ति होने पर भी विषय सुख में मन न रमे, वही सच्चा वैराग्य कहला सकता है। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव सुख संपत्ति स्त्री पुत्र आदि सभी कुछ है, परंतु आंखें बंद होने पर इसमें से कुछ भी नहीं रह जाता। जन्म के पूर्व जीव का रिश्तेदार कोई भी नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और परिणाम अंत में कोई न था। माया ही बीच में भरमाती रहती है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धिपूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा से बलात् छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों का समझबूझकर स्वैच्छिक त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है कि जिसमें मन फंसता रहता है। पहला भोजन, दूसरा द्रव्य, तीसरा वस्त्र, चौथा स्त्री, पांचवा घर और छठा पुस्तक। इनमें प्रथम 4 प्रधान है और अन्य 2 गौण। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है।
भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृग बाल के स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गए और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी बसने मत दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगा। जगत में किसी भी पदार्थ से इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृगबाल के लिए आसक्ति ने जन्म लिया। वह उनके लिए पूर्व जन्म का भी कारण बना। संकल्प वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँ से भाग निकलते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु अपने में रहने मत दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो।